जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे डेमोग्राफी और उसमें हम जो सेकंड सब टॉपिक है अर्बनाइजेशन वो हमने स्टार्ट किया था। वी हैव डिस्कस्ड अराउंड 15 क्वेश्चंस। तो अब हम ये इसको कंटिन्यू करेंगे और इसके अलावा आपके लिए घटना चक्र की 4 प्लेलिस्ट हैं। स्टैटिक घटना चक्र की, हिस्ट्री, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स जो भी हम कर रहे हैं डिस्कस, और ज्योग्राफी। साथ ही साथ आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स भी हम मॉर्निंग में डिस्कस करते हैं, तो आप देख सकते हैं उसको। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमने कर लिया था, दैट इज़ इंडियाज अर्बन पॉपुलेशन एक्सीड्स द टोटल पॉपुलेशन ऑफ यूएसए एंड रीज़न इसका दिया था, इंडिया हैज़ मेड अ स्पेक्टेकुलर ग्रोथ इन अर्बनाइजेशन। तो देखिए दोनों ही सही हैं और इसका ये रीज़न भी सही है कि टोटल जो पॉपुलेशन है यूएसए की, हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है उतनी वो एक्सीड कर रही है टोटल पॉपुलेशन को। एज 2001 के सेंसस के हिसाब से देखें तो इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन 28.6 थी, बट अभी का कंटेम्प्रेरी डेटा देखें तो 28.14 है। और इंडिया ने एक स्पेक्टेकुलर ग्रोथ भी दिखाया अर्बनाइजेशन में रिसेंट डिकेड्स में। सो रैपिडली अर्बनाइज कर रहा है और इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन जो है वो भी इंक्रीज़ कर रही है एक्सपीडिशियसली, इसीलिए इंडिया की जो अर्बन पॉपुलेशन है उसने टोटल पॉपुलेशन को एक्सीड कर दिया है। सो दोनों से क्लियर होता है कि ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर। सो एक्सपेंशन ऑफ अर्बन इंडिया इज़ अ प्लेटफॉर्म फॉर, देखिए अब अर्बन इंडिया अर्बनाइजेशन बढ़ेगा तो क्या होगा, इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगी, तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। लोग, जस्ट वन सेकेंड, गिव मी जस्ट वन सेकेंड। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर अर्बनाइजेशन होगा तो माइग्रेशन क्यों हो रहा है फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज़। रूरल टू अर्बन एरियाज़ का माइग्रेशन इसीलिए हो रहा है कि लोग जो हैं वो अर्बन एरियाज़ की तरफ जा रहे हैं इन सर्च ऑफ द जॉब, और जॉब उनको कब मिल रहा है, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है, किसी न किसी तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है वहाँ पे। ठीक है, तो एक तो फैक्टर वो हो गया। दूसरा देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है, वन सेकेंड। We are almost on the verge of finishing this. Yes, yeah. ठीक है, दूसरा जो रीज़न था वो था मॉडर्न सर्विस सेक्टर ग्रोथ, बिल्कुल। तीसरा था क्रिएशन ऑफ इम्प्रूव्ड इनकम अपॉर्चुनिटीज़, तो इसीलिए लोग जाएंगे, मॉडर्न सर्विस सेक्टर ग्रोथ बढ़ेगी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी तो इनकम अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी, जॉब बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे लोग माइग्रेट करेंगे। अभी भी क्या होता है, आप कोई प्रोजेक्ट अगर अब हम बोलते हैं, जब हम डिस्कस करते हैं कि नहीं हम रिवर्स माइग्रेशन देखना चाहते हैं, रूरल एरियाज़ में वी आर डेवलपिंग समथिंग, तो ये इतने लोगों को रोज़गार देगा, तो वो इतने लोगों को रोज़गार कैसे दे रहा है, मतलब रोज़गार का जनरेशन हो रहा है ना, तभी तो लोग फिर आएंगे वहाँ पर, तो रोज़गार मिल रहा है। सर्विसेज सेक्टर जो है उसमें ग्रोथ हो रही है, लोगों को लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं, हमारे पास ये सर्विस मान लीजिए नहीं मिल पा रही है, तो उसके लिए वो उसकी आशाओं में ये लोग आते हैं, लाइक हेल्थ, एजुकेशन। ठीक है, रिक्रिएशन वगैरह तो बाद में आती है, बेसिक सर्विसेज सबसे पहले आ रही हैं। तो बेटर हेल्थ, बेटर एजुकेशन, अपने बच्चों के बेटर हेल्थ एजुकेशन के लिए भी लोग बाहर निकल रहे हैं, खुद की सर्विस के लिए बाहर निकल रहे हैं, लाइफस्टाइल के लिए बाहर निकल रहे हैं, हालांकि वो बात के पैरामीटर्स हैं, इनिशियली तो हम बेसिक पे ही ध्यान देंगे। सो ये सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट इज अर्बन डोमिसाइल्स डिफर फ्रॉम रूरल डोमिसाइल्स इन their size population, in their size, that is the population and functional basis। प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जैसे कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री मेन फंक्शंस होते हैं रूरल डोमिसाइल्स के। इसके कॉन्ट्रेरी में अगर हम अर्बन सेटलमेंट्स देखें तो सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं। सो अर्बनाइजेशन इज़ द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ इम्प्रूव्ड अपॉर्चुनिटीज़ अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल एंड सेक्टर ग्रोथ। ठीक, अच्छा, यहाँ बात हो रही है प्राइमरी, टर्शरी, सेकेंडरी, क्वार्टनरी, क्विनरी सर्विसेज की एक्टिविटीज़ की बात करें, तो आप मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में कि उनका जो कॉलर कलर असाइन किया हुआ है, लाइक ब्लू कॉलर, वाइट कॉलर, रेड कॉलर, गोल्ड कॉलर, पिंक कॉलर, ग्रीन कॉलर, ये सब किस लिए हैं, सो वो बताइए, उसको कमेंट बॉक्स में पिंक कीजिएगा, बिकॉज़ ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हम पूछते हैं ना रेड, ग्रे रेवोल्यूशन, तो रेवोल्यूशन तो इसमें आ जाएगा, अभी हम जब साइंस पढ़ेंगे एग्रीकल्चर टर्म्स में आ जाएगा, बट अब यहाँ बताइए कि ये जो अलग अलग डिफरेंट कॉलर जॉब्स होते हैं वो कौन से हैं, प्राइमरी को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी। ठीक है, इसके अलावा ग्रीन हो गया, ये सब किसको बोला जा रहा है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अर्बनाइजेशन इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड रैपिडली आफ्टर 2001।
अ रेवोल्यूशन इन मोबाइल कम्युनिकेशन हैज़ बीन टेकिंग प्लेस इन इंडिया। तो देखिए, हैं दोनों ही सही, मोबाइल कम्युनिकेशन में भी रैपिड इंक्रीज़ हो रहा है, इसको आपको मानना पड़ेगा। 2001 के बाद की बात कर रहे हैं, या नॉर्मली भी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, और अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। बट इसका ये करेक्ट रीज़न नहीं है कि मोबाइल कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है। सो अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, पॉपुलेशन इंडिया की जो है 1210.85 मिलियन हो गई, विद द पॉपुलेशन ऑफ 377.1 मिलियन residing in cities. When the number of million plus cities in the year 2001 was 35, ये बढ़ी थी 53 in the year 2011, जो कि ये प्रूव करता है that there is a rapid increase in urbanization in India after 2001. The tele density of India has increased from just 3.58% in March 2001 to 78.13% in February 2015. So ये कहना सही होगा that a revolution in mobile communication has been taking place in India. Hence it is clear that both the given assertion and reason are true, but reason explain नहीं कर रहा है assertion को, right? Next देखते हैं, which of the following statement regarding the urbanization in India is not true? With a few exceptions, the urban growth rate in India has always been increasing. The concentration of urban population in India has increased in relatively big cities. Um, Urbanization of all regions in India has been taking place in a uniform manner. ठीक है? एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, पॉल्यूशन एंड एनर्जी, ये मेन अर्बन प्रॉब्लम्स हैं जो अर्बनाइजेशन के साथ अब ये बढ़ती जा रही हैं। तो देखिए, ये भी सही है, ये भी सही है कि कॉन्सेंट्रेशन जो अर्बन पॉपुलेशन की वो रिलेटिवली बड़ी सिटीज़ में बढ़ रही। अर्बन ग्रोथ जो है कभी कभी एक्सेप्शनल भी है कि अर्बन रेट ग्रोथ नहीं बढ़ा है, बाकी ऑलवेज इट इज़ बिन इंक्रीजिंग। बट अर्बनाइजेशन यूनिफॉर्मली कर रही है हर जगह, वो सही नहीं है। यूनिफॉर्मली नहीं, इट डिपेंड्स ऑन द रिसोर्सेज, ऑन द टाइप ऑफ regions where the urbanized growth is taking place. हर चीज़ उसके लिए responsible है. There are many factors which are responsible for urbanization also. So there is extreme heterogeneity in the regional pattern of Indian urbanization. The most urbanized state Goa है, where more than half of the population as per the census 2011 data resides in cities. हिमाचल प्रदेश least urbanized है, जहाँ पे सिर्फ 10% पॉपुलेशन ही रहना पसंद कर रही है अर्बनाइज्ड एरियाज़ में। तो डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे भी हो। दस अर्बनाइजेशन ऑफ डिफरेंट रीजन्स इन इंडिया इज़ क्लियरली अनइक्वल। With reference to birth rate, which of the following statement is or are correct? Urbanization helps in reducing the birth rate. Urbanization helps in reducing the birth rate. कैसे कैसे रिलेट कर सकते हैं? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं वो बेटर हैं, हेल्थ केयर प्लानिंग, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होंगे बचने के या बर्थ रेट बढ़ने के। दूसरा स्टेटमेंट है, हाई लिटरेसी रेट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट। ट्रू, ये भी देखा गया है कि जहाँ जहाँ हाई लिटरेसी रेट है, या अगर कोई ऐसे कपल्स हैं दोज आर इन द साइड ऑफ लिटरेसी, तो अब उनको देखिए, बर्थ रेट के बहुत सारे रीजंस हैं अपने आप में। एक तो आपको जागरूकता नहीं है, दूसरा ये भी होता है कि अगर कोई पॉवर्टी में है, कोई लिटरेट नहीं है, ठीक है, और तो दे नीड मोर हेल्पिंग हैंड्स बिकॉज वो उसी साइकिल में है, सो उनको ज़्यादा काम करने वाले हैं, इसलिए वो बच्चों के लिए मतलब दे गिव बर्थ टू मोर चिल्ड्रन ऑल्सो, दिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। बट क्या है, धीरे धीरे जो लोग लिटरेसी रेट बढ़ रही है, तो वो भी ये चीज़ समझ रहे हैं कि अगर हमें कल को अपने बच्चों को भी लिटरेट करना है तो वी हैव टू बी काम एंड पेशेंट है। अगर हम एक या दो बच्चे भी बेहतर तरीके से पाल सकते हैं तो हमें उतने लोगों को ही जन्म देना है, उतने बच्चों को ही जन्म देना है, ठीक है। बिकॉज अगर आप लिटरेट हो तो आपको लिटरेसी की महत्ता भी पता होगी, आप लिटरेसी अपने बच्चों को भी चाहोगे कि वो भी लिटरेट हो, कल को वो भी अच्छे जगह पे जॉब करें, या मे बी जो भी उनको करना है अपनी लाइफ में कर सकते हैं, बट उसके लिए उनको लिटरेसी की ज़रूरत होगी। सो अगर आपका लिटरेसी लेवल माँ बाप का हाई होगा, कपल का हाई होगा, तो ये देखा गया है कि बर्थ रेट धीरे धीरे कम होने लगता है, ठीक है। सो दोनों ही सही है। विच ऑफ अर्बनाइजेशन प्रोसेस कैन रिड्यूस द रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, रेट ऑफ पॉपुलेशन के पीपल इन अर्बन एरियाज हैव बेटर एक्सेस टू फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। ये देखा गया है कि अर्बन एरियाज में लो बर्थ रेट होता है देन दोज लिविंग इन रूरल एरियाज। हाई लिटरेसी रेट ऑल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू लो बर्थ रेट्स, ठीक है। Next, which of the following periods is characterized by the stage of moderate urbanization in India? देखिए, moderate urbanization देखने को मिला आपको 1931 से 61 के बीच में। इस एरा में अर्बन पॉपुलेशन इंक्रीज हुई 45.46 मिलियन, मतलब 35.86,
while the percentage of urbanization overall increased from 12.2 to 18.3 only. In India, the largest percentage of decadal growth of urbanization had been witnessing during decadal growth की बात हो रही है, largest percentage of decadal growth ये कहाँ देखने को मिला 1971 से 81 के बीच में. सो हाईएस्ट परसेंटेज की बात हो रही 61 से 91 के बीच में ओवरऑल. आई थिंक 61 से 71 होना चाहिए. हाँ 38.2, 71 से 81 46.1, देन 81 से 91 के बीच में 36.4, 91 से 2001 31.5 एंड 2001 से 2011 31.8. व्हाट कुड बी द पॉसिबल रीज़न कि इसी डेकेड में इतना ग्रोथ हुआ है? आप बता सकते हैं? कुड यू पॉइंट आउट कि इसमें इतना सर्च क्यों हुआ, उसके बाद फिर डिक्लाइन भी क्यों हुआ? 71 से 81 के बीच में ऐसा क्या था कि जबकि इस बीच में इमरजेंसी भी लगाई गई, इस बीच में बहुत सारे और चीज़ें भी देखने को मिली. बहुत टाइम बाद कांग्रेस अपने पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वो भी द कांग्रेस रूलिंग इंडिया जो था वो भी हटा, बीच में जनता सरकार बनी. तो बेसिकली क्या रीजंस ऐसे क्या थे कि इस पीरियड में 71 से 81 के पीरियड में लार्जेस्ट परसेंटेज ऑफ डेकेडल ग्रोथ देखने को मिली या विटनेस की गई अर्बनाइजेशन की? Which of the following criteria is not accepted to define any domicile in India as an urban center? Which of the following criteria is not accepted to define any domicile in India as urban center? Okay. Physical expansion, population size, population density, occupational structure. तो देखिए फिजिकल एक्सपेंशन नहीं एक्सेप्टेड होता है. फॉर द सेंसस ऑफ इंडिया अर्बन एरिया डिफाइन करते हैं all the places with a municipality, corporation, cantonment board or notified town area committee, etc. All other places which satisfy the following criteria: minimum population of 5,000, at least 75% of the male working population engaged in non-agricultural pursuits, and density of at least 400 person per square kilometer. तो ये जो क्राइटेरिया है ये डिफाइन करते हैं किसी भी एरिया को एक अर्बन एरिया या अर्बन सेंटर घोषित करने के लिए. ठीक है. Which of the following conditions determine an area as an urban as given in the census report of 2001? So minimum population 5,000, minimum percentage of working male population जो कि नॉन एग्रीकल्चरल काम में लगे हुए हैं वो 75% हो, एंड density of population will have to be at least 400 persons per square kilometer, and minimum area जो है वो होगा it will have to have minimum area of 10 square kilometer. देखिए ये क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है उसमें, so this is not the criteria given in the census. आपके लिए जो यहाँ पे 3 क्राइटेरिया इम्पोर्टेंट है. According to 2011 census, the total number of census towns in India is 2011 के हिसाब से टोटल सेंसस टाउन इंडिया में कितने हैं? सो ये है 3894. टोटल नंबर ऑफ सेंसस टाउन इन इंडिया इज 3892 एज पर द प्रोविजनल एंड 3894 एज पर द फाइनल एज कम्पेयर टू 1632. तो इतना डेकेड में अंतर आया है. अब जो नया डेटा आएगा लेट्स सी उसमें कितने सेंसस टाउन से लगाते हैं. सेंसस टाउन की मिनिमम पॉपुलेशन 5000, 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एरिया में काम करनी चाहिए और 400% पर स्क्वायर किलोमीटर डेंसिटी होनी चाहिए. Urbanization in India has reduced both birth and death rates. Reduce the birth rate only, not the death rate. Increase the birth rate and death rate. No effect on birth rate and death rate. तो देखिए दोनों ही reduce हुए हैं. Birth rate भी reduce हुई है, death rate भी reduce हुई है. It is associated with higher income, economic development through higher engagement in education and work. इससे क्या होता है? फर्टिलिटी रेट भी कम होता है, बर्थ रेट भी कम होता है. हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट दैट इज एसोसिएटेड विद हायर रेट ऑफ अर्बनाइजेशन इन इंडिया. इसकी वजह से हायर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको मिली हैं. दिस इन टर्न reduces the infant mortality rate and death rate. Urban dwellers benefit from advances in healthcare services. They also become conscious of making them healthy. ठीक है. And that is the reason why life expectancy at birth is higher for urban dwellers than rural people. Therefore urbanization बहुत ही essential है for overall health outcomes in India. As per the 2011 census, देखिए I am talking in terms of the explanation written in book.
ठीक है, अर्बनाइजेशन इज एसेंशियल फॉर हायर ओवर, लेकिन आजकल के हालात देख के लग रहा है कि वी हैव टू बी बैक टू द रूट्स अगेन, राइट, बिकॉज आप हेल्दी, शायद हेल्थ केयर के कंडीशन में फिर भी बोल सकते हो कुछ चीज़ों में, नॉट इन एवरी कंसर्न, बट बाकी अगर आप शहरों में रह रहे हो तो शायद आप अपनी 10 साल लाइफ कम कर रहे हो because of the other factors associated with it. This is my personal opinion. So जितने लोग विलेज से कहीं ना कहीं इतना गांव से आपका अगर रूट्स जुड़े हुए हैं तो आप इस चीज़ को महसूस कर सकते हो. Me personally have not resided in villages for long, but हम we enjoyed going to our villages during the summer vacations and all. हम पूरा summer vacation गाँव में निकाला. We enjoyed that actually. Still we have the memories of it because वो सबसे पूरे साल का awaited period होता था कि आपको गाँव जाना है. And no when you live in urban areas and then you go back to your the roots जहाँ आप आए हो, चाहे भले ह्यूमैनिटीज़ की कमी हो, बट कभी आपको फील नहीं आया कि कमी है. हाँ, कुछ कंसर्न्स में आप बोल सकते हैं लाइक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ में कि अगर कोई ऐसी क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है कि आपको तुरंत ही पहुंचना पड़े, उस कंडीशन में ऑब्वियसली आई बिलीव कि आप शहरों में रह रहे हो तो वहाँ आपको ज़्यादा बेटर फैसिलिटीज़ हैं, आप तुरंत 10 मिनट के अंदर आप हॉस्पिटल्स पहुँच सकते हो या कहीं भी. बट छोटी छोटी चीज़ें जो उसके अलावा हैं, उन एक्सट्रीम सिचुएशंस को अगर हम छोड़ें तो शायद हम अपनी हेल्थ मोर ओवर इस टाइम पे अगर हम देखें तो हम डिटेरियोरेट कर रहे हैं. एंड रीजंस हैं उनके, बिकॉज अर्बनाइजेशन जितना बढ़ रहा है उतनी इंफ्रास्ट्रक्चर, उतनी बाकी चीज़ें उस स्पेस पे नहीं बढ़ पा रही जिस स्पेस पे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है. तो सब सैचुरेशन नहीं आ पा रहा है चीज़ों के लिए. ठीक है, तो आप शहरों में देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको बहुत ज़्यादा गंदगी मिलेगी देन रूरल एरियाज़, बिकॉज वहाँ डंपिंग साइट्स भले ही ना हो, लेकिन वहाँ नेचुरल एरियाज़ हैं जो उसको कर देंगे. वहाँ हवा कंपैरेटिवली प्योर होगी यहाँ से, बिकॉज वहाँ पे जब पोल्यूशन नहीं है, जब आप कचरा बाहर नहीं फेंक रहे तो वो गैस भी आपको नहीं उड़ रही है. बहुत सारे रीजंस हैं, ये तो सिर्फ एक ही रीज़न है. आपके पास पेड़ पौधे हैं आसपास. आप अर्बन सेंटर्स में अब आपको पेड़ पौधे देखने को नहीं मिलते. इफ़ यू आर लिविंग इन मेट्रो सिटीज़ लाइक दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, कहीं भी आप रह रहे हो, तो आप देखिए अगर आप दिल्ली में काफ़ी लोग रह रहे होंगे तो यू कैन फील कि दिल्ली में आपको इस पीरियड में व्हेन वी आर डिस्कसिंग यहाँ, तो आपको सांस लेने में भी थोड़ा अंदर से इशू आता है. सो व्हाट वी आर डूइंग एक्चुअली, हम कहने के लिए अर्बन सेंटर्स में ज़रूर रह रहे हैं, बट हम एक भागम दौड़ की ज़िंदगी में सुबह उठते हैं एंड जस्ट टेक अ मेट्रो, जस्ट रन. और वहाँ आप कैसी लाइफ गुजार रहे हो अगर आप एनालाइज करो रात में आके. सो यू आर लिविंग इन अर्बन सेंटर्स, बट होपफुली ये भी सुधरें कभी, या फिर शायद और वर्स्ट हो सकते हैं. सो रूट्स तक तो जाना ही पड़ेगा एटलीस्ट जब तक पॉसिबल हो पाए, राइट. Anyways, this is an unending discussion. As per the 2011 census, the percentage of urban population to total population in India was, so it was 31.16. As per the census, the percentage of urban population to total population in India. तो urban population थी 31.16 टोटल पॉपुलेशन के लिहाज से. देखिए क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है. According to final figures of 2011, total population of India was 1210854,977, of which the rural population is 68.9% and urban population is 31.1. Provisional data के हिसाब से proportion of urban population जो था वो 31.16 ही था. As per 2011 census, the urban population percentage to total population of India was about 31%. Number of people living residing in India is approximately 37 crore. ठीक है. एंड गांव में अराउंड 83 और 84 करोड़. मोर देन 1/4. और देखिए आप कितना क्लोज दिया, 37, 33, 35, 39. More than 1/4 of the India's urban population lives in 2 states of, so 1/4 से ज़्यादा तो 2 states में ही रह रही है, महाराष्ट्र एंड उत्तर प्रदेश. The urban population of given states are as follows. आंध्रा 28 करोड़ के
आसपास, वेस्ट बंगाल 29 crores अराउंड, महाराष्ट्र 50 crores, गुजरात 25 crores, यूपी इज़ 44 crores, तमिलनाडु 34 crores। तो भाई ये दोनों मिला के ही आधी 1/4 तो इन्हीं दोनों में रह रही है। So by adding the urban population of Maharashtra and Uttar Pradesh, it will become 25% of the total population, that is 37. So this was also true as per the census 2001. The state with the lowest urban population is Sikkim. Sikkim is the state with the lowest urban population. According to census 2011, the urban population of Sikkim is 1,53,000. After that, less urban population is found in the states of Arunachal, Nagaland, Mizoram. It is to be noted that Lakshadweep has the lowest urban population among all the union territories. According to 2001 census, 3 states housing maximum urban population of the country were, so they were Maharashtra, UP and Tamil Nadu. ये आप देख सकते हैं और कितना चेंजेस आया ये भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो आया है आई गेस ये यूपी में आया है, उसके बाद महाराष्ट्र एंड देन तमिलनाडु। बस ओवरऑल महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है, फिर यूपी, फिर तमिलनाडु। Arrange the following states of India in descending order of their urban population and select the correct answer from the codes given below. Descending order of urban population की बात हो रही है। ठीक है, सो सबसे ज़्यादा किस में है? महाराष्ट्र में, देन यूपी, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल। सो ये आपके लिए बन रहा है। ठीक है, एज पर द डेटा ऑफ 1 and 11 A is the correct answer। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एज पर 2001 सेंसस। सो इट इज अर्बन पॉपुलेशन में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, यूपी एंड महाराष्ट्र। Arrange the following states of India in ascending order of their urban population and select the correct answer from the codes given below. Ascending order of their urban population, तो सबसे कम हमने देखा था सिक्किम में था, उसके बाद अरुणाचल में, फिर नागालैंड में, फिर मिजोरम में। 4132। Which of the following statement is correct? Maharashtra is most urbanized state of India. Most urbanized state of India. Himachal is the least urbanized state of India. True. Uttar Pradesh has the highest concentration of urban population in India. No. Nagaland has the lowest concentration of urban population. No. So देखिए इसमें से बी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। महाराष्ट्र इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड, तो गोवा इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। महाराष्ट्र इज हाईएस्ट पॉपुलेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन नंबर अगर हम बोलें। सिक्किम के पास लोवेस्ट कॉन्सेंट्रेशन है अर्बन पॉपुलेशन का। मैच करना है मोस्ट अर्बनाइज स्टेट, स्टेट विद हैविंग लार्जेस्ट अर्बन मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। ठीक है, स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन, मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। तो देखिए इसमें क्या होगा, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट आउट ऑफ दीज अगर हम देखें, अर्बनाइज्ड और हैविंग लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन दोनों अलग चीज़ें होती है। अर्बनाइज स्टेट में हो जाएगा तमिलनाडु और लार्जेस्ट अर्बन पॉपुलेशन में हो जाएगा महाराष्ट्र। लाइक ओवरऑल मोस्ट अर्बनाइज्ड कौन सा है? गोवा। और लीस्ट अर्बनाइज सिक्किम, सॉरी हिमाचल प्रदेश। मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड इनमें से हो जाएगा दिल्ली और लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड हो जाएगा अरुणाचल। ऑलराइट, चेक करते हैं एक बार। मोस्ट अर्बनाइज तमिलनाडु, स्टेट हैविंग largest urban population, densely populated Arunachal. All right, most urbanized state among the given states is Tamil Nadu. While according to census 2011 the order of most urbanized state अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा urbanized है गोवा, then मिजोरम, बट अर्बन पॉपुलेशन में आप देखेंगे कम है तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। महाराष्ट्र 4th नंबर पे है। सिमिलरली द स्टेट विद मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार है, जबकि यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली जो है वो हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी रखती है अमंग ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन? परसेंटेज की बात कर रहे हैं हम अर्बन पॉपुलेशन की, तो ये अर्बनाइज स्टेट गोवा में है।
मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया, अब इनमें से देखिए तमिलनाडु आ रहा है आपका, क्योंकि गोवा मिजोरम का ऑप्शन नहीं है, सो तमिलनाडु। अकॉर्डिंग टू सेंसस 11 सेंसस द मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इज, अगेन इट इज तमिलनाडु, गोवा मिजोरम तमिलनाडु, केरला महाराष्ट्र। विच ऑफ द स्टेट्स इज मोस्ट अर्बनाइज एज पर 2001 सेंसस, उसके हिसाब से भी तमिलनाडु ही था। द टू मोस्ट अर्बनाइज स्टेट्स इन इंडिया आर गोवा एंड मिजोरम, फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर पे। Arrange the following states in descending order of the urbanization as per 2011 census and select the correct answer. Descending order of urbanization में आपको लगाना है, so descending order में आ जाएगा 3 गोवा मिजोरम तमिलनाडु केरला, 3 2 4 1. Which of the following is most urbanized state of India? गोवा। और अभी भी देखिए जो एग्ज़ाम आएगा उसमें आपको 2011 का ही सेंसस फॉलो करना है, बिकॉज बाकी डेटा हमारे पास कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है। अगर वो पूछते हैं द 3 मोस्ट अर्बनाइज स्टेट्स ऑफ इंडिया इन करेक्ट सीक्वेंस, अब मोस्ट अर्बनाइज इन करेक्ट सीक्वेंस इन्होंने पूछा है, ठीक है। गुजरात से हम स्टार्ट नहीं कर सकते बिकॉज महाराष्ट्र तमिलनाडु आएंगे, महाराष्ट्र कर्नाटका गुजरात नो, तमिलनाडु बिकॉज ऑप्शन में गोवा और मिज़ोरम नहीं है, थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं तमिलनाडु, उसके बाद केरला आता है, हालांकि है नहीं इसमें, फिर महाराष्ट्र आएगा और फिर गुजरात आएगा, ठीक है। सो तमिलनाडु 48.4, महाराष्ट्र 45.2, गुजरात 42.6, कर्नाटका 38.7, पंजाब 37.5। 3 मोस्ट अर्बनाइज स्टेट ऑफ इंडिया इन करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ये है महाराष्ट्र गुजरात और कर्नाटका। अरेंज द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम द अर्बनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो ये है तमिलनाडु, देन महाराष्ट्र गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। In which of the following landlocked states of India the percentage of urban population is highest as per 2011 census? Percentage of urban population highest among these in Punjab. Arrange the following states in descending order of urbanization as per 2011 and select the correct answer from the codes given below. डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ अर्बनाइजेशन की बात हो रही, तमिलनाडु भी ऑप्शन में नहीं है, तो आ जाएगा महाराष्ट्र, देन वेस्ट बंगाल, देन गुजरात एंड देन आंध्रा। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दी स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन अगर हम देखें तो महाराष्ट्र गुजरात आंध्रा और वेस्ट बंगाल परसेंटेज में। अकॉर्डिंग टू 11 सेंसस अमंग द फॉलोइंग स्टेट्स which one has the lowest level of urbanization? आंध्रा हरियाणा मिजोरम वेस्ट बंगाल। लोएस्ट लेवल ऑफ अर्बनाइजेशन तो ये है वेस्ट बंगाल में, डी। Arrange the following states in descending order of the percentage of urban population as per the provisional 2011 census data released in July 2011 and select the correct answer from the codes given below. So descending order में आपको लगाना है, descending order होगा तमिलनाडु, then comes महाराष्ट्र, okay provisional है, then comes महाराष्ट्र and then गुजरात, ठीक है। तो फाइनल डेटा के हिसाब से अगर हम देखें तो तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड देन गुजरात, ठीक। 48.4, 47.7, 45.2 एंड 42.6। तो ये बड़े कंफ्यूजिंग डेटाज होते हैं, ऐसा जैसे नहीं आपको एक बार में याद तो हो जाएंगे, बड़ी चीज़ नहीं है, बट आप एक बार ना आपको हर चीज़ का जितने भी अभी हमने इसमें पैरामीटर्स पढ़े हैं, सेंसस हो गया, लिटरेसी हो गया, बर्थ रेट, डेथ रेट, लोएस्ट लिटरेसी सिटी, हाईएस्ट हो गया, जो भी आपने पढ़ा है उसका कम से कम 10-12 आपके एक पेपर पे आप बना सकते हो और उसको जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहीं पे उसको स्टिक कर लो, ठीक है। स्टिकी नोट्स में बना लो, बस 4-5 फैक्ट्स लिखने हैं, ज़्यादा नहीं लिखने, बार बार उन पे नज़र डालेंगे हो जाएगा। 2011 के सेंसस के लिखिएगा, एक के सेंसस के साथ मत करिएगा, ठीक है, क्योंकि ईयर इन 2024 अब अगर कंपैरिजन भी कर रहा है तो वो स्टैटिक पोर्शंस में कर सकता है, जैसे डिकेडल ग्रोथ किस में ज़्यादा रही, वो सब अलग चीज़ है, बाकी नहीं करेगा, ठीक है। सो आप क्या कीजिए कि कोशिश कीजिए कि ये थोड़ा थोड़ा आप अपना जब पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे आप बनाते जाइए,
तो आपके लिए ईजी हो जाएगा टू रिवाइज। अब हर एक फैक्ट तो नहीं लिख सकते, बट हाँ मेजर, सबसे ज़्यादा कहाँ, सबसे कम कहाँ, ये मेजर फैक्ट्स आप लिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए, तो इसके साथ हम यहाँ इसको ख़त्म करते हैं 50 क्वेश्चंस पे। आगे हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो एंड वील कंटिन्यू विट। अब ज़्यादा बचा भी नहीं है हमारे पास, नंबर ऑफ़ पेजेस भी देखिए अब ज़्यादा नहीं है, बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा। सो उसके बाद हम एक और घटना चक्र स्टैटिक स्टार्ट करेंगे। सो कोशिश ये रहेगी कि आपके एग्ज़ाम आने तक वो सारा स्टैटिक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ऑलराइट, चलिए, सो टेक केयर।